हर हर महादेव। प्यारे शिव भक्तों, आप सावन की कहानी को श्रद्धा और विश्वास से सुनिए। भोले भंडारी आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक गांव में एक लड़की बचपन से सावन सोमवार का व्रत, पूजन, जल अभिषेक किया करती थी। जब उस लड़की की शादी हो गई तो ससुराल में पहला सावन का महीना आया तो लड़की ने अपने ससुराल वालों से शिवजी का व्रत, पूजन, जल अभिषेक करने को कहा तो उसके परिजनों ने उसे मना कर दिया। उसे कहा कि यह सब पूजा पाठ करने में बहुत समय जाएगा, इतने समय में घर का कितना कामकाज हो जाएगा। बहू दुखी मन से घर के कामकाज में लग गई। बहू हर दिन जल भरने घर के बाहर जाया करती थी। रास्ते में वो कई महिलाओं को शिवजी की पूजा, जल अभिषेक करते हुए देखती थी। यह सब देख उसका भी मन शिवजी की पूजा, जल अभिषेक करने को करता था। बहू ने सोचा, मैं हर दिन जल भरने आती हूँ तो क्यों ना मैं इसी समय में शिवजी का जल अभिषेक कर दूँ, जिससे मेरा काम भी हो जाए और घर में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर बहू पूरे सावन हर दिन शिवजी का जल अभिषेक करती और पानी भर के अपने घर चली जाती। फिर सावन के महीने का आखिरी दिन आया। बहू मंदिर में आई और उसने सोचा, आज सावन का आखिरी दिन है, कम से कम आज के दिन तो शिवजी को कुछ न कुछ चढ़ाना चाहिए। लेकिन बहू ने सोचा, मेरे पास तो शिवजी को चढ़ाने के लिए कोई पूजा सामग्री नहीं है। तो बहू ने अपने गले में सोने की चेन पहन रखी थी, वही सोने की चेन उतार कर बहू ने शिवजी को चढ़ा दी और शिवजी से कहने लगी, हे भोलेनाथ, मैं हर दिन अपने घर में बिना बताए आपके मंदिर में आपका जल अभिषेक करने आती हूँ। इस गलती के लिए आप मुझे माफ़ कर देना। और हर दिन की तरह वह पानी भरकर अपने घर आ गई। फिर किसी काम से बहू सास के पास आई तो सास ने देखा बहू के गले में चेन नहीं है। तो सास ने पूछा, बहू तेरे गले में चेन थी, वो कहाँ चली गई? तो बहू ने झूठ कहा, माँ जी मैं घर के बाहर गई थी, लगता है तभी मेरे गले से चेन कहीं गिर गई होगी। तो सास ने कहा, तू घर के बाहर कहाँ कहाँ गई थी, हम वहाँ जाकर देखते हैं तो शायद हमें चेन मिल जाए। फिर सास बहू सबसे पहले पानी भरने के स्थान पर पहुँची। दोनों ने इधर उधर देखा लेकिन चेन नहीं मिली। सास ने बहू से पूछा, आज तू और कहाँ गई थी? तो बहू ने कहा, आज मैंने उपले भी थापे थे। तो सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। दोनों ने वहाँ भी इधर उधर देखा लेकिन चेन नहीं मिली। तो सास ने कहा, उपले थापते समय शायद तुम्हारी चेन इनके अंदर गिर गई होगी, चलो हम सभी उपलों को तोड़कर देखते हैं। सास बहू दोनों ने उपलों को तोड़ा और दोनों के उपलों में ही सोने की चेन निकली। सास बहू चौंक कर बोली, सोने की चेन तो एक ही थी, फिर ये दूसरी चेन कहाँ से आई? सास बहू ने बाकी के उपलों को भी तोड़ा तो सभी उपलों में सोने की चेन निकली। फिर सास ने बहू से कहा, ये सब क्या है, ये कैसा चमत्कार है? तो बहू ने सास से माफ़ी मांगी और सारी सच बात बता दी। बहू ने कहा, मैंने आज शिवजी को अपने सोने की चेन चढ़ा दी थी और ये शिवजी का आशीर्वाद है कि एक चेन के बदले शिवजी ने हमें इतनी सारी चेन लौटा दी। यह सब सुन सास बहुत खुश हो गई और कहा, सावन के महीने में जप तप पूजा जल अभिषेक करने का इतना महत्व है, अब हम हर साल सावन के महीने में पूरा परिवार मिलकर शिवजी का जल अभिषेक करेंगे, पूजा जप तप और दान भी करेंगे। फिर अगले साल सावन का महीना आया। सास बहू और पूरे परिवार ने मिलकर शिवजी को जल चढ़ाया, जप तप दान किया। कुछ समय बाद ही उनका घर धन्य धान से भर गया। हे भोले भंडारी, जैसी कृपा आपने सास बहू और उसके परिवार पर की, ऐसी कृपा उन सभी शिव भक्तों पे करना जो श्रद्धा विश्वास से आपकी पूजा भक्ति करते हैं। जय भोलेनाथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और ऐसे ही धार्मिक एवं सामाजिक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।